पाकिस्तान में हादसात की शरह बढ़ती जा रही है। हादसात किसी भी नौइयत के हो सकते हैं। कभी हमें रोड एक्सीडेंट नजर आते हैं तो कभी फायरिंग के वाकयात, तो कभी रोड पे चलने वाले शख्स का मोबाइल फोन छिन जाता है, तो कभी एटीएम से पैसे निकलवाने वाले लोग अपने हक हलाल की कमाई से महरूम हो जाते हैं। ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं खत्म होता। अक्सर बाजारों में कुछ खामोश हाथ की सफाई करते अनासिर भी नजर आते हैं। कराची में बिलखुसूस वारदातों की शरह ज्यादा है। इन सब को हम हादसात का नाम देते हैं, लेकिन कोई है जो अक्सर इन हादसात का गवाह बन जाता है, और वो ऐसा गवाह होता है कि जिसकी गवाही से मुकरना नामुमकिन हो जाता है। आखिर आप सोच रहे होंगे कि वो क्या बला है, इस बला का नाम क्या है? शहर कराची में लगे हुए हजारों की तादाद में सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी कैमरे की अहमियत हमारे नजदीक बहुत अहम है। हर जगह इसका इस्तेमाल एक जरूरत के तौर पे किया जाता है। घरों में, बाजारों में, दुकानों में, अस्पतालों में, बैंकों में, गोया हर जगह सीसीटीवी कैमरे नजर आते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये हमारे लिए एक अहम जरूरत है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए माजी में बहुत सी फुटेजेस हमारे सामने आई हैं। इन फुटेजेस की मदद से बहुत से मुल्जिमान कैफ़े किरदार तक भी पहुंचे हैं। सीसीटीवी फुटेज की अहमियत को हम हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकते। माजी में बहुत से मुल्जिमान इसकी वजह से कानून की गिरफ्त में आए, और अब तो ये होता है कि कोई भी वाकया होने के बाद पुलिस की ये कोशिश होती है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो जाए। लेकिन ऐसे बहुत से वाकयात हैं जो हम सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं, लेकिन फिर वही गलती दोहराते हैं। अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें तो एक हादसे से बच सकते हैं। टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी और कुछ सीसीटीवी फुटेज का बगौर जायजा ले रही थी। इन सीसीटीवी फुटेज में जो मुल्जिमान की हरकत है वो हमारे सामने थी, और हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि अगर हमें इन हादसात से बचना हो तो क्या इक़दाम करने चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे और आप खुद इस बात का बगौर जायजा लेंगे कि आया आप इस वारदात से कैसे बच सकते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि लड़की टेलीफोन पर खुलेआम सड़क पर बात कर रही है। सड़क पर बात करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन कराची शहर के हालात को देखते हुए हमें कुछ एहतियाती तदाबीरें अपने दिमाग में रखना होंगी, क्योंकि बुराई कभी भी और कहीं भी आ जाती है। इस फुटेज में लड़की ना जाने किससे बात कर रही है, लेकिन तनतनाते हुए ये दो लुटेरे इस लड़की को अपना शिकार बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये लोग खुली सड़क पर इसका मोबाइल फोन और पर्स छीनकर 9-2-11 हो गए, और ये लड़की इनका मुंह तकती रह गई। अब चलते हैं थोड़ी एहतियाती तदबीर की तरफ। ये एक लड़की है जो अपने रोजमर्रा के कामों से घर से निकली। और अचानक इसके पास एक टेलीफोन कॉल आ जाती। ये चाहती तो खुली सड़क पर बात करना शुरू कर देती, लेकिन इसने थोड़ा एहतियात से काम लिया और फिर एक महफूज मुकाम पर जाकर कॉल रिसीव की। हाँ हेलो, हाँ वो सॉरी थोड़ा लेट फ़ोन उठाया। दरअसल तुम्हें पता है रोड पे खड़ी थी और आजकल फ़ोन कितने छीन रहे हैं, इसलिए अंदर आ गई। इसमें थोड़ा वक्त तो जरूर लगा, लेकिन वो एक हादसे से महफूज रही। ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीरें हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो बहुत से हादसात से बच सकते हैं। कुछ फुटेजेस ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत से सबक छोड़ जाती हैं, खास तौर पर हमारे दुकानदार हजरात के लिए। पुलिस जो है वो कोई इंडिविजुअली काम नहीं कर सकती जब तक सोसाइटी के साथ, हमारा जो मेन काम है वो बेसिकली सोसाइटी के साथ ही मेजर जो हमारे सेक्शंस जिन पे हम काम कर रहे होते हैं उसमें सोसाइटी का एक बड़ा रोल है उस हवाले से, तो उनकी इन्फॉर्मेशन बड़ी वैल्यूएबल होती है। और जहाँ भी इस तरह के केसेस में आया है, जो मैंने अभी बड़े केसेस आपको बताए, उसमें जिसने भी हमें इन्फॉर्मेशन दी उसका नाम जो है वो हमने सिगाए राज में रखा। पाकिस्तान में भी दुनिया की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव हो रही थी, पाकिस्तान पीछे नहीं था। दुनिया में जब इंट्रोड्यूस हुआ, पाकिस्तान ने अपने पास इंडक्ट करता रहा, लेकिन बहुत लिमिटेड पैमाने पे। ये बहुत ज़्यादा उस वक्त इवॉल्व हुआ जब यहाँ के कराची के हालात या पाकिस्तान के हालात थोड़े ख़राब हुए, और इसकी प्राइस इस लेवल पे आ गए कि आम आदमी भी इसे अफोर्ड कर सके या छोटी कंपनियाँ भी अफोर्ड कर सकें। तो फिर ये हुकूमत ने और कंपनीज ने और फिर आम आदमी ने इनको अपने या छोटी दुकानों ने ख़रीदने की
सकत रखते थे, खरीदना शुरू कर दिया और ये इस तरह इवॉल्व होते हुए अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंडिविजुअली और गवर्नमेंट के पैमाने पे काफ़ी बड़ा सर्विलेंस सिस्टम लगा दिया गया है। लेकिन फिलहाल वो आपस में इंटीग्रेट नहीं है, छोटे छोटे चंक्स में है, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं ये भी हम कर लेंगे कि ये सारा चीज़ें एक जगह इंटीग्रेट हो जाए और उस पर फिर हम ऐसी इंटेलिजेंस या एनालिटिक्स कर सकें ताकि जराइम उससे कंट्रोल किया जा सके। पहले के ज़माने में होता ये था कि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रॉपर वे नहीं था जिसमें हम रिकग्नाइज कर सकते थे कि क्राइम्स कहाँ हो रहे हैं और क्रिमिनल्स कौन लोग हैं। तब इतनी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। आजकल के दौर में ऐसा हो गया कि सीसीटीवी कैमरास की वजह से, इन सिस्टम की वजह से आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं, हमारे पुलिस के इदारे या जो भी हमारे सर्विसेज देने वाले इदारे हैं वो इन क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि लोग आगे आएं। इस फुटेज में जो शख्स आप देख रहे हैं वो एक दाढ़ी वाला शरीफ इंसान लग रहा है, जिसे हम अक्सर मौलाना साहब भी कहते हैं। मेरे इस अल्फाज को हरगिज गलत ना लिया जाए कि मैं अपने प्रोग्राम में किसी मौलाना साहब की बेइज्जती कर रहा हूँ। मेरे लिए ये सब काबिले एहतराम है। लेकिन इस फुटेज में जो शख्स है इसने एक रूप धारा हुआ है जिस पर हम कभी भी शक नहीं कर सकते। ये एक कंप्यूटर की शॉप है जहां पर ये शख्स आकर सामान देख रहा है, कोई चीज लेने आया होगा। लेकिन अचानक इसे क्या हुआ, इसने अपने सहाफे में क्या दबोच लिया? मेरी आंखों का धोखा है या फिर ये मनाजिर आप भी देख रहे हैं? अरे ये तो बहुत शरीफ इंसान लग रहा है, हम इनसे कैसे इस बात की उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने अपनी शराफत को भी अपनी चादर में छुपा लिया और इस बेचारे का ना जाने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अब आते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर की तरफ। इस फुटेज के बाद तमाम दुकानदार कुछ यूं भी कर सकते हैं। क्या हाल है भाई? खैरियत है? हुकुम भाई। CGP का हार्ड डिस्क मिलेगा? हार्ड डिस्क मिल जाएगा CGP का भाई। दिखाओ। आप अपनी दुकान के कामों में मसरूफ जरूर होते हैं, लेकिन इसका हरगिज मकसद ये नहीं कि अपनी आंखें बंद कर लें। अगर इस दुकानदार ने कुछ यूं किया होता तो एक नुकसान से बच जाता। रख इधर से, इधर ये चीज क्या उठाई है तूने? इसमें थोड़ी सी हमारी लापरवाही ये होती है कि हम कैमरे लगा के भूल जाते हैं कि यार हमारी दुकान में कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन कैमरे लगाने के बाद हमें मखसूस एक बंदा उसमें बैठाना चाहिए ताकि वो जो है देखता रहे, जब कोई कस्टमर आए तो उसको कि भाई कैमरे कस्टमर दुकान पे लगे हुए हैं, तो आया कि वो चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही। कस्टमर के जाने के बाद पता चलता है कि भाई ये चीज़ हमारी दुकान से ना गायब हो गई। CCTV फुटेज होती है, ज़्यादा ये होगा कि हम पुलिस को देंगे, पकड़ा जाते हैं, एक पकड़ा जाता है तो उसके बाद पुलिस उनको पकड़ती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस छोड़ देती है, ये तो नामुमकिन सी बात है कि हमें सामान वापस मिल जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। सबसे ज़रूरी तो ये है कि अवेयरनेस पैदा की जाए लोगों में। जब तक आप अवेयरनेस, कंटिन्यूसली अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं तो गैप आ जाता है। हमें पता है कि ये हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है और ये सिस्टम कहाँ कहाँ क्या क्या काम करता है, ये सिस्टम आपको क्या क्या बेनिफिट दे सकता है। क्राइम्स की रोकथाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बट ज़रूरी ये है कि आप लोग जितने बाशऊर होंगे इस चीज़ के ऊपर, उनको पता होगा कि हाँ ये क्या चीज़ एग्जैक्टली और इससे क्या क्या हो सकता है। वो जाएंगे, वो पुलिस में जाएंगे, वो थानों में जाएंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे, वो सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे। जो सबसे बेनिफिट मीडिया आजकल है वो सोशल मीडिया है। आप वहाँ पर अपनी फुटेज डाल दीजिए, आप पुलिस के इदारों को पहुँचा दीजिए। कराची शहर का एक बड़ा मसला ATM रॉबरी है, जिसकी जद में अब तक बहुत से लोग आ चुके हैं। फुटेज में आने वाले चेहरे भी कानून की गिरफ्त में आते रहते हैं, लेकिन यह सिलसिला चलता रहता है। इसकी एक बड़ी वजह क्या है, आइए देखते हैं। इंसान ATM से पैसे ज्यादातर जल्दबाजी में ही क्यों निकालते हैं? अरे भाई, अगर आपको ATM से रकम निकलवाने की जरूरत पड़ ही गई है तो इतनी जल्दी करना भी ठीक नहीं। जरा इस फुटेज को मुलाहिजा फरमाइए। इस फुटेज में जो साहब है वो ना जाने अपने किस काम से ATM में दाखिल हुए। अभी अपना पासवर्ड डाला ही था कि पीछे से दो इंसान नुमा दरिंदे आ गए और आते ही बंदूक साहब की तरफ तान ली। जाहिर है बंदूक की नोक पे कोई भी होशियारी करना अहमकानापन है। हाथ ऊपर, मोबाइल निकाल।
आप देख सकते हैं कि ये शख्स कितनी लाचारी और मजबूरी में अपने हक हलाल की कमाई इन दरिंदों के हाथ में सौंपने पर मजबूर है। अब चलते हैं इस वाकये के पस मंजर में। अगर ये शख्स थोड़ी एहतियात करता तो इस वाकये से महफूज रहता। ये एक शख्स है जिसे अपने किसी काम से एटीएम से पैसे निकलवाने थे। इस शख्स ने पहले एटीएम में दाखिल होने के बाद अंदर मौजूद दरवाजे को लॉक किया, जो 80 से 85% लोग नहीं करते। लॉक करने के बाद यह आराम और इत्मीनान से अपनी मतलूबा रकम निकलवाता है। इसके बाद यह शख्स शीशे से बाहर जायजा लेता है और फिर अपनी मंजिल की जानिब निकल जाता है। एटीएम का इस्तेमाल खास तौर पे सुनसान जगहों से ना करें। लॉक करने का एक फायदा यह होता है कि अगर कोई शख्स एकदम घुसने की कोशिश करे तो आप फौरी तौर पर मोहतात हो जाते हैं और वो शख्स दरवाजा लॉक होने की वजह से घबरा जाता है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑलमोस्ट जो डिटेक्शन है वो मतलब आप समझ लीजिए कि अगर पिक्चर क्लियर है तो वो तो 100% है। उसमें जितने केसेस में ये फुटेज क्लियर आए हैं वो तकरीबन सारे केस वर्कआउट हो चुके हैं और बड़े बड़े केस जो है ना वर्कआउट हो चुके हैं, आपके सामने हैं। खासतौर पे गुज़िश्ता 1 साल की जो कराची पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है कि जितने भी बड़े केसेस हुए हैं वो वर्कआउट हुए हैं और उसमें मोस्टली जो है वो सीसी फुटेज की वजह से हुए हैं। कैमरे की काफ़ी अकसाम है। कुछ ऐसे कैमरे जिनके बारे में बता सकता हूँ मैं आपको, जो सामने मौजूद भी हैं। ये कैमरा है जो कि आईपी है, मगर ये फिश आई कैमरा कहलाता है। फिश आई कैमरे से मुराद ये हुई कि ये एक स्फेरिकल व्यू दे देता है आपको और ये बड़ी जगह को कम एक ही कैमरे से देखने के इस्तेमाल में आता है। ये एक और कैमरा जिसको हम आउटडोर कैमरा कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये बाहर के टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट, इसके लिए वेदर प्रूफ होता है। ये गर्मी, सर्दी, बारिश के लिए अंदर इस कैमरे के तकरीबन सारी वही चीज़ें होती हैं जो किसी और कैमरे की होती है, लेकिन इसका आउटर इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो बाहर के वेदर को सस्टेन कर सके, रेजिस्ट कर सके क्लाइमेट को। तो ये आउटडोर कैमरा है। ये एक और किस्म है, इसको हम डूम कहते हैं और कॉमनली से पीटीजी कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली रोटेट 360 पे रोटेट हो जाता है और 180 पे ये घूम जाता है। इसके अंदर जो आप लाइटें देख रहे हैं, आईआर लाइटें कहलाती हैं, जो कि रात को अंधेरे में या रात को किसी वक्त भी ये अपने एक सर्टेन कम लाइट होने पे जल जाती हैं और ये जलकर उतनी ही वाज़ेह रहती हैं जितनी दिन के अंदर शक्ल नज़र आ रही होती है। तो ये वो लोग बड़ी एहतियात करें जो चोरी करते हैं, ताकि उनको ये ना समझे कि इसमें नहीं आएगी। ये लाइटें ऑन होने के बाद वैसे ही तस्वीर नज़र आ रही होती है, तकरीबन जितनी रोशनी में दिन के अंदर होती है। तो बहुत आराम से रिकग्नाइज किए जा सकते हैं उनके चेहरे भी और उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट, चाहे वो बाइक पे हों, चाहे वो क्या कहते हैं पैदल चल रहे हो, बहुत आराम से रिकग्नाइज किए जा सकते हैं अंधेरे में भी, क्योंकि इनकी अपनी लाइटें इतनी तेज होती है और ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही होती है। कुछ की कम डिस्टेंस होते हैं, डिपेंडिंग लॉन्ग डिस्टेंस के दूसरे कैमरे होते हैं। ये तकरीबन 20 से 40 मीटर के दरमियान ये इतनी लाइट डालता है कि आप रिकग्नाइज कर सकते हैं देखने के बाद। ये एक और किस्म है जो कि बेसिकली अमूमन स्पाई कहा जाता है, लेकिन ये स्पाइंग के लिए नहीं है। इस्तेमाल हम गलत कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ये कैमरा, इसे हम हिडन कैमरा कहते हैं, जो कि नज़र ना आए। बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर इस किस्म की चोरियाँ हो रही होती हैं, जो कैमरा डिटेक्ट करने के बाद कैमरे की आंख से बचकर चोरी करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर ये हिडन कैमरे प्लेस किए जाते हैं ताकि ऐसी चीज़ों की प्रिफरेजेस, लीकेजेस को कवर किया जा सके इन कैमरे के थ्रू। ये किसी भी जगह पर बहुत हल्का सा, अगर आप देखें, सिर्फ कैमरे की नोक ये है, अगर सिर्फ हम इसको पिन पॉइंट करें, जिसलिए हम ये पिन कैमरा कहते हैं, तो यहाँ से भी ये देख सकता है। पूरे कैमरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हल्का सा सिर्फ ये स्पॉट आना चाहिए। इसे एक्चुअली हिडन कैमरा कहा जाता है और बिल्कुल ये वही काम करता है जो और मुख्तलिफ दूसरे कैमरे काम करते हैं। सिर्फ इनका लिमिटेशन, इसके अंदर लिमिटेड IR है, जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड, जो रात को देखने की सलाहियत रखता है, इसकी बहुत कम है, बड़े कैमरे की ज़्यादा होती है। बकिया ये वही सर्किट है, वही कैमरा है जो और कैमरों में इस्तेमाल होता है और इसका सिर्फ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। ख़वातीन की इज्जत हम पर फर्ज है, क्योंकि ख़वातीन ही हमारी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, बीवी होती है और इन तमाम रिश्तों को हम इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो इस चीज़ का
नाजायज फायदा उठाती हैं। कैसे उठाती हैं, आइए देखते हैं। चोर हमेशा मर्द नहीं, कभी कभी औरतें भी होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीसीटीवी फुटेज कह रही है। ये वॉचेस कहाँ पर होंगे? सामने काउंटर में। ये दुकानदार बेचारा महज 12-15 हजार रुपए में यहां नौकरी करता है। इसके साथ ये औरत क्या करती है, ये दुकान में आती है और बहुत सी चीजें देखने में मसरूफ हो जाती है। दुकानदार भी सोचता है कि ये बिल्कुल हमारे घर की माँ बहनों की तरह है। मुझे कोई लेडीज परफ्यूम भी अच्छी से दिखाएं। जहां दुकानदार अपने कामों में मसरूफ हुआ, वहीं इस औरत ने अपना काम दिखाया। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है? ये इसका हाथ जादू से आगे बढ़ रहा है या फिर बात कुछ और है? अरे कोई तो इसको रोको। अफसोस, कोई नहीं रोकता। बस गवाह के तौर पे हमारा सीसीटीवी कैमरा अपनी आंखों में ये तमाम मनाजिर समेट लेता है। काश इस वक्त सीसीटीवी के 2 हाथ और जबान होती तो फौरन इसको पकड़ लेता, लेकिन चुपचाप वो भी तमाशाई बनके ये तमाम मनाजिर देख रहा है। अब इस चोरी का खमियाजा ये शख्स उठाएगा। अब चलते हैं एहतियाती तदबीर की जानिब। ये वही औरत इस दुकान में चोरी की नियत से आई। अब इसने आकर अपना वही हरबा इस्तेमाल किया। इनका तरीकेकार होता है कि ये सेल्समैन को बहुत सी चीजों में उलझा देती हैं। जेब में आना नहीं होता, लेकिन पूरी दुकान खरीदना होती है। ज्यादा से ज्यादा सामान निकलवा कर पीछे से अपने हाथ की सफाई दिखाती हैं। इसका तरीकेकार कुछ यूं होना चाहिए। मुझे परफ्यूम वगैरह भी दिखाए ना। आप ये पहले देख लें, इसमें से अगर आपको जो चॉइस करनी है वो रख लें, फिर मैं आपको परफ्यूम दिखा देता हूँ। अच्छा, दिखा दें, परफ्यूम दिखा दें। ऐसा तरीकेकार करने से आप बहुत से हादसातों से महफूज रह सकते हैं। चोर जो आता है साइंटिफिक तरीके से, वो दुकानदार की नफ्सियात को समझ के जो है ना, अब 2, 3, 4, 5, 6 की ग्रुप की शक्ल में 2 आए। 2 सेलमैन हैं, उसने 2 को बातों में लगाया। दूसरे 2 जो हैं जल्दबाजी में, उन्होंने उसको मजबूर किया कि जल्दी ये दिखाओ, जल्दी ये दिखाओ। उसके बाद जब दुकानदार जरा सा मसरूफ हुआ, बस उस मौके का फायदा होता है उनको, वो उठा के उन्होंने हत्ता के पूरे डब्बे बुरके में ले जाते। वो नजर तो आ जाता ना कि फला ने ये काम किया, इंसान है, जरा सी नजर इधर उधर हुई और वो अपना, क्योंकि वो लोग तो बड़े माहिर होते हैं इस काम के अंदर, जाहिर बात है कि वो जरा सी भी नजर चूकी और वो अपना काम दिखा देते हैं। मिसगाइड करती हैं कि ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। जैसी नजरें उधर उधर होती हैं तो अपना जो भी उनका उठाना होता है वो उठा लेती हैं। हमने कुछ ऐसी फुटेजेस भी देखी जिसमें उल्टा चोरों को पड़ गए मोर, क्योंकि अब तक की फुटेजेस देखकर आपका दिल काफी हद तक जल चुका होगा। तो आइए आपको कुछ ऐसी फुटेजेस भी दिखाते हैं जिनमें ऐसे लुटेरों के साथ यूं होता है। गाड़ियों के साइड मिरर चोरी होना एक बहुत आम सी बात बन चुका है। नई नई गाड़ियों के साइड मिरर चोरी हो जाते हैं और फिर अफसोस के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं होता। अक्सर साइड मिरर चोरी करते वक्त चोरों के साथ भी कुछ ऐसा होता है। सुबह सुबह का टाइम और शिकारी अपने शिकार की तलाश में घर के बाहर खड़ी गाड़ी को अपने बाप की जागीर समझ के ये मौसूफ साइड मिरर निकाल रहे। अंदर बैठे हुए शख्स ने सीसीटीवी कैमरे पर ये तमाम मनाजिर देखे और ये शख्स को दबोचने भागा। इसके साथी ने बस मोटरसाइकिल स्टार्ट की, लेकिन जिसके साइड मिरर चोरी हो रहे हो इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है। इसने इस शख्स को दबोच लिया और साथ मौजूद साथी ने इसका साथ छोड़कर भागने में ही अपनी आफियत समझी और वो खुद वहां से फरार हो गया। अब अवाम ने इसके साथ क्या किया होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। एक और फुटेज आप मुलायजा फरमाएं, यहां भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। लेकिन घर में मौजूद शख्स ने सीसीटीवी देखते ही ना आओ देखा ना ताओ और फायर खोल दिए। ये होता है
इस तरह के कामों का अंजाम। नाज़रीन, अब आपको चल के दिखाते हैं कुछ और सीसीटीवी फुटेजेस। शख्स को देखिए जो अपनी न जाने किस सोच और किस मजबूरी के लिए पैसे निकलवा रहा है। इसे क्या मालूम होगा कि थोड़ी देर में इसके साथ क्या होने वाला है। पैसे निकालते ही जैसे ये बाहर निकलने लगा, ताक लगाए इस दरिंदे ने इसे दबोच लिया। इस शख्स को देखिए कितने इत्मीनान से बगैर बंदूक दिखाए इस शख्स ने इस आदमी को लूटना शुरू कर दिया। बाहर से बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा होगा जैसे कोई दोस्त बातचीत कर रहे हैं। इसने आराम से अपना काम दिखाया और निकल गया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इसे इतने आराम से क्यों निकलने दिया जाए? क्या इसे हम पकड़ नहीं सकते? क्या ये हमारे बीच नहीं रहता? क्या इसका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं? कोई इसकी शनाख्त नहीं कर सकता? क्या इसकी इस हरकत पर इसको यूं ही आराम से छोड़ दिया जाए या फिर उस वक्त का इंतजार किया जाए कि जब हमारे साथ कोई ऐसा वाकया होगा? ये दोनों टेक्नोलॉजी जो कि एनालॉग और आईपी टेक्नोलॉजी, इन दोनों के अंदर ऐसे डीवीआर जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं और ऐसे एनवीआर जिसके अंदर आईपी कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, उनमें ये सलाहियत बिल्ट इन कर दी गई है कि आप बहुत आराम से अगर उसे वहां पर उस डीवीआर को इंटरनेट कनेक्शन दें तो आप दुनिया में कहीं भी अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पर उस सर्टेन एप्लीकेशन के थ्रू आप उन कैमरों को देख सकते हैं लाइव, और चाहें तो पुरानी रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकती है। तो ये दोनों ही के अंदर अवेलेबल है और सस्ता भी बहुत है। और अब तो ये बाहर के ममालिक के अंदर अपने घर में जो वालिदैन बाहर जॉब करते हैं वो घर में अपने बच्चों की निगरानी के लिए बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मार्ट होम सिस्टम के बेसिकली सॉल्यूशंस में ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर बाहर ऐसे इवेंट होते हैं जहां पर उनकी आया ने मार दिया बच्चों को मारती हैं, गलत ट्रीट करती हैं, उनको टैप करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये घरों पर और दुकानों, छोटी दुकानों पे तो बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल हो सकते हैं जब वहां पर उसका ओनर वालिदैन या दुकान का ओनर मौजूद ना हो और वो चाहता है वक्त ज़रूरत उनको रिमोटली देखने के लिए, तो वो अपने मोबाइल्स पे भी सर्टेन ऐप्स हैं उसके थ्रू देख सकता है और अपने लैपटॉप पे भी देख सकता है। बस शर्त यह है कि दोनों को इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए और बहुत आसानी से इजीली एक्सेसिबल है और बहुत चीप भी है। आवाम के लिए मेरा मैसेज ये है कि आवाम इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। इसका लोग अपने घरों में लगाएं, लोग अपने मार्ट्स में लगाएं, लोग अपनी गलियों में लगवाएं। अगर गवर्नमेंट नहीं लगवा के देती तो आप खुद लगवाएं, क्योंकि क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है कि हमें खुद उठना है। अगर हम खुद नहीं उठेंगे कुछ नहीं होगा। और इनकी फुटेज को अपने पास महफूज नहीं रखें। जहां क्राइम्स हो रहे हैं आपके पास उसका एविडेंस है, आपके पास वो फुटेज है, आप आगे पहुंचाएं, उन मुतल्लिका इदारों में पहुंचाएं। मेरी रिकमेंडेशन हर एक को यही है, चाहे वो छोटी दुकानों में हो या घर हो, कमर्शियल्स जितनी बड़ी फैक्ट्रियां या ऑफिसेज हैं वो तो इसको लगा ही रही हैं। ये क्योंकि बहुत चीपली और इजीली अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर लगाएं। इसलिए नहीं कि ये कोई टेक्नोलॉजी है, इसलिए कि उन सारी चीज़ों से आप बच सकें जो नुकसानात हो सकते हैं या जो हो गए हैं उनसे फ्यूचर में उन लोगों से बचने के लिए, या दूसरे लोगों के
को प्रिवेंट करने के लिए कि उनके यहाँ ना हो, एटलीस्ट इससे वो लोग तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे इन चीज़ों पर, ताकि कल को हम अपनी एजेंसीज को इसको मुतल्ला करके उन लोगों को पकड़ा सके। जैसे हालात हैंगे, हम सबको इसी तरह मिलके ही करना होगा, इंटरैक्टिवली इंटीग्रेटेड चीज़ों को आगे लोगों को बताना होगा, देना होगा। और उसके लिए ये चीज़ें अगर हम मौजूद हैं हमारे पास तो हम ज़रूर लगाएं, शेयर करें, ताकि और मज़ीद नुकसान से बच सकें। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद आवाम को आगाही देना था कि वो किस तरह इन हादसात से महफूज रह सकती है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब तक बहुत से मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में भी आ चुके हैं। और अपनी आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई ऐसी फुटेज देखेंगे जिसमें मौजूद चेहरे को आप जानते हो, आप शनाख्त कर सकते हो, तो खामोश ना रहें। उसकी तस्वीर और वो फुटेज फौरी तौर पे करीबी पुलिस स्टेशन लेके जाएं। और अगर आपको इस बात का डर है कि आपके साथ थाने में कोई ज्यादती होगी या आपके जहन में कोई भी वसवसा है, तो आप वो तस्वीर और वो फुटेज हमें ईमेल कर सकते हैं। और जो भी आपको उस शख्स की डिटेल मालूम हो वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में हम सबको मिलकर कुछ करना होगा, हम सबको मिलकर इस चीज का मुकाबला करना होगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।